हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारी यूट्यूब चैनल में जीएस बाय सूरज पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे बायोलॉजी का क्लास। बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास ही होगा। इसके बारे में बायोलॉजी के बारे में हम जानेंगे, बायोलॉजी कितने पार्टों में होकर पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में बोला जाता है जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जो बायोलॉजी शब्द है वो सबसे पहले लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसा कि पहला आप देख सकते हैं बायोस, क्या है? बायोस। और दूसरा आप देख सकते हैं लोगोस, क्या है? लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ, जिसका मतलब होता है जीवन। क्या होता है? जीवन। और जो आपका लोगोस है उसका मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। कहने का मतलब कि सिंपली आपकी डिफिनीशन जो बायोलॉजी की निकल के आएगी, जीवन के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। किसके बारे में? जीवन के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। इंग्लिश में इसको बताना है तो आप बता सकते हो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। कहने का मतलब कि जीवन के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। तो अगर हिंदी में इसकी परिभाषा डिफिनीशन देनी है तो सिंपली आप बना सकते हो, जैसे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीव जीवन का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीव जीवन का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? बायोलॉजी शब्द को किसने सबसे पहले प्रयोग किया? कौन से वैज्ञानिक थे? किस सन में हुआ? इसके बारे में हम देखते हैं नीचे में। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ट्रेविरिनस और लैमार्क ने 1802 ईस्वी में दी है। कितने में दिया? बायोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, अर्थात बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो दो वैज्ञानिक थे, एक ट्रेविरिनस थे और एक लैमार्क थे। और कितने सन में दिया? 1802 ईस्वी में। कितने सन में दिया? 1802 ईस्वी में। तो फादर्स ऑफ बायोलॉजी कहने का मतलब कि बायोलॉजी के जनक, बायोलॉजी के पिता किसे बोला जाता है? तो अरस्तु। किसको बोला जाता है? अरस्तु को। इस चीज को एरिस्टोटल, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एरिस्टोटल। आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया है। आगे हम देखेंगे कि बायोलॉजी की प्रमुख शाखाएं कितनी होती है, बायोलॉजी के कितने पार्टों में होकर पढ़ना है। तो ओवरऑल में आपसे अगर कोई पूछे कि बायोलॉजी का जनक किसे बोलते हैं तो आप बताओगे अरस्तु। क्या बताओगे? अरस्तु। कहने का मतलब इस चीज को इंग्लिश में बोला जाता है एरिस्टोटल। क्या कहते हैं? एरिस्टोटल। फादर्स ऑफ बायोलॉजी कहने का मतलब अरस्तु, उसको इंग्लिश में क्या बोलते थे? एरिस्टोटल। आगे हम देखेंगे बायोलॉजी की प्रमुख शाखाएं कितनी होती हैं, बायोलॉजी के कितने पार्टों में हमें पढ़ना है। तो बायोलॉजी का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका वनस्पति विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? वनस्पति विज्ञान है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी। क्या कहते हैं? बॉटनी। जो बॉटनी शब्द है वो बॉटन शब्द से बना है। किससे बना है? बॉटनी जो शब्द है वो बॉटन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है घास, फूस, पादप, पौधा, पेड़ पौधे, ये सब होते हैं। तो वनस्पतियों का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। वनस्पति का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरा। क्या कहलाता है? फ्लोरा। फादर्स ऑफ बॉटनी कहने का मतलब जो वनस्पति विज्ञान के पिता हैं वो कौन सा है? थियोफ्रेस्टर। क्या है? थियोफ्रेस्टर। कौन सा है? थियोफ्रेस्टर। तो यहां तक कि आप लोगों को दिक्कत कोई हो नहीं सकती है। जंतु विज्ञान जो आपका है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जूलॉजी। तो जंतु विज्ञान, जूलॉजी जो शब्द आपका है वो जोइन शब्द से बना है। किससे बना है? जोइन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है एनिमल। क्या होता है? एनिमल। एनिमल बोले तो हिंदी में जानवर। क्या होता है? जानवर। तो यहां पर दो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर कभी कभी क्या पूछता है? फादर्स ऑफ बायोलॉजी एंड फादर्स ऑफ जूलॉजी। फादर्स ऑफ बायोलॉजी और फादर्स ऑफ जूलॉजी, तो दोनों ही जो आपके हैं इसका आंसर जो होगा अरस्तु। क्या होंगे? अरस्तु। तो डायरेक्टली आपसे अगर कोई पूछे कि फादर्स ऑफ बायोलॉजी आप बताइए तो आप क्या बताओगे? अरस्तु। और उसका पूछे इंग्लिश में क्या होता है तो आप उसको क्या बताओगे? एरिस्टोटल। क्या बताओगे? एरिस्टोटल। और यदि आपसे कोई पूछे कि फादर्स ऑफ जूलॉजी तब भी आप क्या बताओगे? अरस्तु। क्या बताओगे? अरस्तु। देखिए इसमें सबसे बड़ा जो अंतर होता है वो अंतर ये होता है कि हम इसमें किसका अध्ययन करते हैं? जो स्थानबद्ध गति करते हैं। स्थानबद्ध गति का मतलब होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे आप जहां पर उसको उगा दीजिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं। तो ये हो गए आपके स्थानबद्ध। वनस्पति विज्ञान में हम उन चीजों का अध्ययन करते हैं जो स्थानबद्ध गति करते हैं, और जो जंतु विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं उनमें जो स्थानांतरित गति करते हैं। जैसे हम लोग हो गए, एनिमल हो गए, जानवर वगैरह जो भी हो गए, ये सब क्या करते हैं? स्थानांतरित गति करते हैं। हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। तो इसमें आप किसका अध्ययन करोगे? जो स्थानांतरित गति करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? स्थानांतरित गति करते हैं। तो इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? जो स्थानबद्ध गति करते हैं। क्या करते हैं? स्थानबद्ध गति करते हैं।